हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में आपने पहला चैप्टर पढ़ा कि चैप्टर के कुछ डाउट क्वेश्चन और कुछ आपके डाउट्स के जो टॉपिक हैं उनको हम यहाँ एक बार पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हम के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे, चाहे वो क्वेश्चंस हैं चाहे वो कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी को वैसे तो आपको इस ओवरव्यू के साथ ही आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सेट्स के बारे में समुच्चय क्या, तो यहाँ एक डेफिनेशन आपको लेने लिखी, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड की परिभाषा भी आपको कल की क्लास में बताया था कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड यानी कि एक ऐसी डेफिनेशन जिसपे एक ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे मैं आपको कुछ कहूँ कि भाई आप इसका सेट बनाइए, मैंने कहा आप क्लास 11th के बच्चों के सेट बनाइए, तो आप जो है सभी बच्चों का सेट बनाएंगे, आपकी क्लास के सभी बच्चों का आप सेट बनाएंगे और आप जो है सभी बच्चों के नाम लिखेंगे। सेट्स में आपके सभी के जो है ये आपका सेट कहलाएगा। और यदि हमने यहाँ पर दूसरा हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि इसमें आपके सभी बच्चों के आंसर सेम आने वाले हैं। हमने आपसे कहा कि 10 ऑड नंबर, तो अब 10 ऑड नंबर का सेट आपको बनाना है। हर बच्चा क्या करेगा? अलग अलग आपको सेट बनाकर, तो ये आपका एक सेट नहीं है, तो आप सेट नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। आपने कुछ और बनाया, अब हमने कोई लिमिटेशन आपको नहीं दी, ठीक है ना। यदि हम कहें कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 20, तो तब आप सेट बनाएंगे तो सभी बच्चों का एक सा आंसर हो, लेकिन हमने कहा 10 ऑड नंबर का आप सेट बनाइए, तो कोई भी बच्चा कोई सा भी ऑड नंबर उठा सकता है, इसमें आपके आंसर वरी करेंगे, तो ये आपका सेट नहीं। यहाँ पर हमने आपको दो मेथड बताए हैं जिससे आप सेट को रिप्रेजेंट कर। पहला मेथड है आपका क्या? सेट का रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है आपका सेट बिल्डर। यहाँ पर आपको नोट में बताया था रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म आपका क्या होता है? जिसमें आप एलिमेंट्स लिखते हैं, एक एक एलिमेंट। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? एक इस फॉर्म में आपको लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हमने क्या लिखा? एन कैपिटल अल्फाबेट से आप इसको क्या कर सकते हैं? सेट्स को डिनोट कर सकते हैं। और n इज इक्वल टू एक सेट हमने बना दिया 1 2 और नेचुरल नंबर का है तो एन सो वन, ये रोस्टर फॉर्म है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहें का सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल। x किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर अंग्रेजी के जो स्वर हैं, अल्फाबेट्स के जो स्वर हैं, वोवेल्स हैं, उनको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे A E I O U, यानी कि पूरे एलिमेंट्स इसमें आएंगे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। और इसी बात को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? X सच दैट X इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और इस आप बंद कर इस रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के। फिर हमने यहाँ पर सबसेट की हमने कल बात की थी। चलिए, तो ये था रिप्रेजेंटेशन करने के दो मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। के बाद हमने यहाँ तीसरा पढ़ा एम्प्टी सेट। टाइप ऑफ सेट में आपका सबसे पहले एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते। A set which does not contain any elements is called empty set और void set और null set। तीन चीजें आप कह सकते हैं, void set कह सकते हैं, empty set कह सकते हैं, null set कह सकते हैं, और इसको आप डिनोट करते हैं या फिर आप आई से। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं। अब कभी कभी आपके पास सेट आपको दिया जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, केस में आप पहले उन एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए क्या करेंगे? पहले उसे रोस्टर फॉर्म में उसे लिखेंगे, और जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक एक एलिमेंट्स आपको मिल जाएगा। अगर आप उन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, उनको आप गिन सकते हैं, तो वो आपका फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट जब आपको उनको काउंट नहीं कर सकते, जैसे हमने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है ना। वहां आप क्या करेंगे? वहां पर ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज
called a finite sets, otherwise called infinite. अगर आप उसे काउंट कर सकते हैं तो वो आप, और अगर आप काउंट नहीं फाइनाइट नंबर है तो इनफाइनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर सबसेट। सबसेट क्या होता है? कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया सबसेट क्या। एक डेफिनेशन यहाँ लिखी है, a set A is said to be subset of B। एक सेट A सेट B का सबसेट कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ, ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट, हर अवयव, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब यहाँ अगर ए सेट के सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में भी होने चाहिए, तब जा करके आप कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दैट मीन्स यहाँ सपोज 1, 2, 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पर 1, 2, 3, और भी अगर बी में एलिमेंट 4 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए सबसेट ऑफ बी कब कहलाएगा? जब ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट में भी होंगे, तब हम कहेंगे कि ए सेट आपका क्या है? सबसेट है किसका? और ये इसका सिंबल है, सबसेट का सिंबल है। ए इज, इसका मतलब क्या है? इसे आप क्या कहेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए किसका? बी का सबसेट है। तो अगर इसमें जो है हो सकता है आपके पास पूरे एलिमेंट हो, है ना, तो ये आपका सबसेट। यहाँ पर आप कह सकते हैं इफ ए बिलोंग टू सेट ए, दैट इम्प्लाइज ए ऑल्सो बिलोंग टू सेट ए। यानी कि ए अगर ए स्मॉल ए है, बिलोंग का मतलब ये इस सेट ए में है, तो अब जो है ये जो ए है ना एलिमेंट, ये बी में भी होना चाहिए, तभी सेट ए सेट बी का क्या होगा? वो उसका सबसेट हो। डेफिनेशन को आप लिखेंगे कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स सेट हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे आप नेचुरल नंबर के सेट्स को n से डिनोट करते हैं, ठीक है, आपने कहा नेचुरल नंबर, फिर आप होल नंबर के सेट्स को आप w से क्या करते हैं, ठीक है, इंटीजर्स के सेट को। तो यहाँ पर देखिए आप लिखिएगा फिर डिनोट, आप क्या क्या डिनोट करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सेट को आप r से डिनोट करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे क्लास 12th में भी आपको काम आएगा, तो इन आपने लिख लेना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय n, नेचुरल नंबर के सेट को आप n से डिनोट करें। कभी भी आपको कहा जाए सेट ऑफ रियल नंबर, तो आप सीधे वहां r से उसे डिनोट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर को आप z से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर को आप q से, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर को आप p से डिनोट करते हैं। इन सभी को आपने लिखना है। यहाँ पर आप एक और लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर के सेट को आप w से डिनोट, ठीक है। इंटीजर में भी आपके पास जो है दो चीजें होती है, इंटीजर में भी आपके पास दो चीजें होती है। एक, कभी कभी आपको पॉजिटिव इंटीजर दिया जाता है, उस केस में आप z प्लस लिखेंगे। नेगेटिव इंटीजर आपको दिया जाए तो फिर आप क्या लिखेंगे? z माइनस। इस तरह से भी आपको दिया जाता है, तो तब उस केस में आप z प्लस और z माइनस से, चलिए लिखिएगा इसे। चलिए इसी बात को हम जरा यहाँ पर समझेंगे। जो आपके रियल नंबर है, तो आपके रियल नंबर, अब हमने क्या कहा? आप रियल नंबर को r से डिनोट, रियल नंबर आपके दो, तो आपके रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल और इरेशनल नंबर।
रैशनल और इरेशनल, ठीक है। रियल नंबर को आप रैशनल और अब जो रैशनल नंबर हैं ये भी आपके दो तरीके, एक तो आपके नॉन इंटीजर हैं और यहाँ पर आपके इंटीजर आ जाते हैं। नॉन इंटीजर और इंटीजर आ जाते हैं। इंटीजर आपके पास किस टाइप के होते हैं? देखा, इंटीजर आपके पास कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, एक तरफ आपके नेगेटिव होल नंबर, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर में भी आप इसको दो तरीके से, एक तरफ आपका जीरो को अगर आप सेपरेट करें, यहाँ आपके पास आपको क्या ये नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में भी आप बहुत सारे नंबर पढ़ते हैं वो छोटी क्लासेस में, आप ऑड नंबर, इवन नंबर, है ना, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, वो अलग अलग चीज। तो यहाँ पर हमने नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर जो आपके रियल नंबर हैं, रैशनल नंबर को आप आर से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को आप आर से, सॉरी, रियल नंबर को आप आर से नोट करते हैं, रैशनल नंबर को आप क्यू से डिनोट करते हैं। बहुत ध्यान से आपको देखना है, यहाँ आपको इस तरह से दिया जाता है। फिर आपके पास यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर को आप जेड से डिनोट करते हैं, और नेगेटिव की जब हम बात करेंगे तो जेड माइनस आप नेगेटिव इंटीजर को यहाँ। फिर हमने आपसे कहा था कि ये आपका जो होल नंबर है इसको आप डब्ल्यू से डिनोट, है, और जो नेचुरल नंबर है इसको आप एन से डिनोट कर, तो इसे आप पूरा लिख लीजिएगा कि जो आपके रियल नंबर हैं, रियल नंबर को आप आर से, रैशनल नंबर को आप क्यू, इंटीजर को यहाँ पर ये नॉन इंटीजर, इंटीजर को आप जेड से, और नेगेटिव जो आपके इंटीजर हैं इनको आप जेड माइनस से, होल नंबर को डब्ल्यू से, और नेचुरल नंबर को आप एन से। अब हमने यहाँ बात देखो, अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर आप ये नंबर सिस्टम पे क्यों चले गए? नंबर सिस्टम पर हम इसलिए गए क्योंकि हम सबसेट पढ़ रहे। रियल नंबर दो तरीके के, एक रैशनल और इरेशनल, यानी कि रियल नंबर में आपके रैशनल नंबर आएंगे, फिर आपके रैशनल नंबर में आपके इंटीजर आते हैं, और साथ में नॉन इंटीजर, इंटीजर में आपके नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे और होल नंबर भी आएंगे, साथ में होल नंबर में आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ से यदि आप कहें सबसे बड़ा सेट यहाँ क्या है, आर है, ठीक है। आर में आपके रैशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ, और जो आपका रैशनल नंबर है ये तो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर में आपके रैशनल भी आ गए और इरेशनल आ गए, फिर आपके रैशनल में नॉन इंटीजर हो गए और इंटीजर, इंटीजर में आपके नेगेटिव इंटीजर हो गए और होल नंबर आ गए, ऐसे ही होल नंबर में जीरो और नेगेटिव। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो नेचुरल नंबर किस में आया, होल नंबर में, दैट मीन्स जो ये n है वो किसका सबसेट होगा, वो आपका w का सबसेट। फिर जब हम यहाँ पर कहें ये जो w है ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है z का, यानी कि इंटीजर का। ये इंटीजर किसका सबसेट है, ये सबसेट है किसका, q का, और ये q किसका सबसेट है। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो फिर आपको कुछ समझने की आवश्यकता है। तो आपको सबसे पहले नंबर लाइन, नंबर सिस्टम आपको पता है, क्लास 9th में आप इसे पढ़, जो आपके रियल नंबर हैं वो आपके रैशनल और इरेशनल है। फिर आपके जो रैशनल नंबर हैं ये भी आपके नॉन इंटीजर और इंटीजर होते हैं, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और जो आपके इंटीजर हैं वो नेगेटिव, और होल नंबर में भी आपका जीरो अलग
कर दें आप इसे, तो यहाँ नेचुरल नंबर और 0 आपका सेपरेट हो, इस तरह से आप लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर में आया, यानी कि इसमें एक एक्स्ट्रा इंक्लूड है। दैट मीन्स कि ये नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, ये डब्ल्यू का सबसेट। ठीक है, ये डब्ल्यू का सबसेट है, ये जेड का सबसेट है, ये सबसेट है क्यू का, ये सबसेट। अब यहाँ से आप अलग अलग चीजें भी तो लिख सकते हैं, अलग अलग चीजें। एन इज द सबसेट ऑफ जेड, है ना। फिर आप लिख सकते हैं जेड इज द सबसेट ऑफ क्यू, तो हो जाए। तो अगर ये इसका सबसेट है, इन सबका सबसेट है, यहाँ से आप बहुत सारी चीजें और लिख सकते हैं। एन इसका तो है ही डब्ल्यू का, एन जो है जेड का भी सबसेट है, एन जो है आपका सबसेट ऑफ क्यू है, ये इन्हीं के तो सबसेट हैं। ऐसे ही एन आर का भी सबसेट होगा, डब्ल्यू जेड का भी है, क्यू का भी है, आर का भी। ऐसे ही जेड आपका क्यू का और आर का सबसेट, तो आपका आर। तो ये चीजें आप यहाँ से, ठीक है, तो आप नोट डाउन करें। चलिए, ये आपने नोट डाउन किया। अब यहाँ पर आप साथ में यहाँ पर आपने इरेशनल नंबर की सेट को किया था, तो भी लिख लीजिएगा। इरेशनल को आप टी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये चीजें आपने लिख ली, और ये जो पीछे मैंने आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया है आपने लिखा। तो अब क्या कहा, तो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर का सबसेट है। इंटीजर आपका रैशनल नंबर का सबसेट है, और रैशनल नंबर आपका रियल नंबर का सबसेट। अब आपको शायद समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या, है ना। यहाँ से शायद आपको ना समझ में आता कि जो n है यानी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर का सबसेट है, जो आपका इंटीजर है वो रैशनल नंबर का सबसेट है, और रैशनल नंबर आपका r यानी कि रियल नंबर का सबसेट। यहाँ से देखिए, ठीक है, ये यही तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो नंबर सिस्टम है, सबसे पहले आपका सबसे बड़ा नंबर का जो कलेक्शन है वो आपका रियल नंबर है। रियल नंबर में आपके रैशनल नंबर भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे, और जो आपके रैशनल नंबर है इसमें नॉन इंटीजर भी आते हैं और इंटीजर भी आते हैं। हम यहाँ बात इंटीजर की करें, इंटीजर के अंदर आपके होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, साथ में होल नंबर में आपका नेचुरल, यही बात यहाँ पर कही गई है। तो आप देखिएगा, और साथ में देखते हैं क्या कहा गया है। टी यहाँ पर किसका, रियल नंबर का सेट है, बिल्कुल है, ठीक है। क्यू आपका टी का सेट है, क्यू इज नॉट सबसेट ऑफ टी, ऐसा क्यों कहा मैं भी बताती हूँ, ठीक है। क्यू जो है आपका क्या है, रैशनल नंबर है, और ये आपका इरेशनल नंबर है। क्या ये इसका सबसेट है, क्या ये इसका सबसेट है। क्यू में आपके दूसरे नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर में आपके बिल्कुल अलग नंबर आते हैं, तो कोई भी एलिमेंट आपका इरेशनल का रैशनल में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और t आपका इरेशनल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो आपका रैशनल नंबर में आता है, आपका जो ये t है यानी कि इरेशनल नंबर है वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ क्या लिखा है, q इज नॉट सबसेट ऑफ t, ऐसा क्यों लिखा होगा। चलिए इसको फ्लो चार्ट को फिर से देखेंगे। q आपका क्या है, क्या लिखा था, q इज नॉट सबसेट ऑफ t। क्यों, p का सबसेट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर बिल्कुल अलग नंबर है, रियल नंबर का ये सबसेट है। इन दोनों में रैशनल नंबर आपके अलग हो जाते हैं, इरेशनल नंबर आपके अलग हो जाते हैं। आपने पढ़े भी हैं, क्लास 9 10th में आप पढ़ चुके हैं, 9th में आपने। यहाँ पर आपका क्यू यानी कि जो रैशनल नंबर थीटा नहीं, बिल्कुल अलग नंबर होते हैं। सबसेट कब होता है, जब रैशनल नंबर का जो सेट है उसके सारे एलिमेंट इरेशनल तो होते नहीं है, ठीक है ना, ये इसका सबसेट नहीं होगा। साथ में क्या कहा कि n इज नॉट सबसेट ऑफ में, n इज नॉट सबसेट ऑफ t, n इज नॉट सबसेट ऑफ t, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है, ये तो रैशनल नंबर का ही फ्लो चार्ट है, यहाँ इरेशनल नंबर तो बिल्कुल सेपरेट है। ये इसका कभी, ये जो नेचुरल नंबर है ये रैशनल नंबर का सबसेट कभी भी नहीं होगा। यही चीजें आपको पीछे दी गई थी, जो मैंने आपको यहाँ फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि आप इस बात को कैसे, हाँ, यदि आपको समझ है सबसेट का कॉन्सेप्ट, यदि आपको तो आप लिख सकते हैं कि आर आपका क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर में आपके
दो नंबर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है रैशनल नंबर, तो आप किससे, क्यू से आप डिनोट करते हैं, और यहाँ आपका टी यानी कि इरेशनल। रैशनल नंबर में भी आपके देखिए यहाँ पर क्या आ जाते हैं, रैशनल नंबर में आपके इंटीजर आते हैं। इंटीजर में भी यहाँ एक तरफ आपका नॉन इंटीजर आता है और दूसरी तरफ आपके होल नंबर आते हैं। होल नंबर में आपका 0 अलग हो जाता है और नेचुरल नंबर अलग हो, और एन। थोड़ा और इसे ठीक से लिखूं, तो जिनकी हमें यहाँ आवश्यकता है उन्हीं को हम लिखेंगे। आपका रियल नंबर हो गया, रैशनल क्यू, और इरेशनल टी। ये आपका किसमें, जेड, और जेड आपका डब्ल्यू का सबसेट है। ठीक है, डब्ल्यू आपका यहाँ पर 0 और नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर, फिर इसके बाद डब्ल्यू होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर आपका क्यू, और फिर आपका आर। तो टी बिल्कुल अलग है, तो ये किसी का भी सबसेट नहीं होगा, सिर्फ ये आर का ही सबसेट। ये टी है, ये सबसेट ऑफ आर होगा। ठीक है, बाकी इनको आप टी के सबसेट नहीं बता सकते, लेकिन एन किसका सबसेट है, एन किसका सबसेट है, एन आर का भी सबसेट है, एन आपका क्यू का भी सबसेट है, सबसेट ऑफ क्यू, जेड, एन इज अ सबसेट ऑफ क्यू। तो इतने नंबर्स का ये एन नेचुरल नंबर सेट है। आप चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था इक्वल सेट। तो आपने देखा है इक्वल सेट क्या होता है। चलिए डेफिनेशन पर जाते हैं। क्या लिखा है, गिवन टू सेट्स ए और बी, आपके पास दो सेट दिए होंगे ए और बी। उन दोनों सेट में इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट कहाँ हो, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यदि ए सेट के जितने एलिमेंट हैं वो बी सेट में भी हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट, और बी सेट के जितने एलिमेंट हैं वो ए सेट में, देन द सेट ए एंड बी आर सेड टू बी। तब हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या होंगे, that two equal sets will have exactly the same element। तो इक्वल सेट एलिमेंट हैं वो एक दूसरे बिल्कुल जो है एक दूसरे से एग्जैक्ट वो क्या होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर इक्वल सेट की बात, इक्वल सेट की बात, इक्वल सेट क्या होता है, हमने क्या कहा यहाँ पर कि दो सेट हैं आपके, दो सेट हैं, सेट ए और बी। सेट ए में सपोज ए कोमा बी कोमा सी एलिमेंट, क्या कहा, बी सेट इक्वल कब होगा, जब इसमें भी एग्जैक्टली यही एलिमेंट ए कोमा बी कोमा, अगर ये दोनों हैं तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल सेट कहलाएंगे, ये आपस में इक्वल सेट। तब आप क्या कहेंगे, ए और बी आपस में इक्वल सेट। चलिए एग्जाम्पल के साथ आप लिखेंगे, साथ में डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। इक्वल सेट के बाद यहाँ पर आप आगे आपका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर के सेट को आप इंटरवल में कैसे लिखेंगे, ये आप रियल नंबर का जो सबसेट है उसको इंटरवल में कैसे, यहाँ पर आपको क्या है, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये रियल नंबर में बिलोंग कर, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन, और ए जो है बी का बी से वो छोटा है, सॉरी सबसेट नहीं है, ए इज लेस देन बी। ठीक है, ए इज लेस देन बी, सबसेट ऐसे होता है और ये लेस देन है, ए जो है बी से छोटा है। ठीक है, यहाँ क्या कहा, ए और बी रियल नंबर बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में आते हैं, ए जो है बी से, एन ओपन इंटरवल, और ये जो ओपन इंटरवल है वो क्या डिनोट करता है, प्रकार से आप लिखेंगे, इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर के सेट को सबसेट, यहाँ पर क्या लिखा है, ओपन इंटरवल x such that a is less than x, x is
ग्रेटर देन 1 ए और लेस देन बी। एक्स जो है ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा, ए से बड़ा है और बी से, तो ये जो है इंटरवल क्या बता रहा है, ओपन इंटरवल ए कोमा बी आपको ये बता रहा है में ए और बी इंक्लूड नहीं। कभी भी आपके पास यहाँ ओपन इंटरवल में दिया गया हो कोई सेट, इसका मतलब यहाँ पर ए और बी आपके नहीं, क्योंकि एक्स जो है ए से बड़ा है और बी। तो एन ओपन इंटरवल डिनोटेड बाय, एक ऐसा ओपन इंटरवल जिसको आप ऐसे डिनोट करते हैं, इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सेट है एक्स सच दैट ए एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। जब भी आपके पास ओपन इंटरवल दिया जाए, इट मीन्स वहां पर आपके पास ए और बी इंक्लूड नहीं हो। जब आपके पास क्लोज इंटरवल हो, क्लोज इंटरवल को आप इस प्रकार से लिखते हैं, इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, और इसके रियल नंबर को ए इज एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पर बता दूं, आपके पास यहाँ पर चार इंटरवल, लेट्स सपोज ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर को बिलोंग, और यहाँ पर ए इज लेस देन बी, ये क्या है, ये छोटा है। तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो एक्स है वो जो है क्या है, ए से बड़ा है और बी से छोटा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ए जो है एक्स से बड़ा, एक्स जो है ए से बड़ा है और बी से छोटा। दूसरा यहाँ क्लोज इंटरवल की बात की है, तो क्लोज इंटरवल क्या बताता है, क्लोज इंटरवल बताता है कि जो ये एक्स है वो ए के इक्वल भी है, ये इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, यानी यहाँ पर आप कहेंगे कि एक्स जो है ए भी है और बड़ा भी है उससे और बी भी है, यानी कि यहाँ ए और बी दोनों ही इंक्लूड होंगे। जब क्लोज इंटरवल हो तो आपके पास ए और बी जो बाउंड्री दे रखी है वो आपके क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। इसके बाद तीसरा यहाँ पर आप देखिएगा, इंटरवल क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर साइड गिवन बाय एस। इसका मतलब यहाँ पर सीधे इंटरवल देख करके ही आप समझ जाना कि यहाँ ए तो इंक्लूड है लेकिन बी इंक्लूड नहीं है, बी से वो छोटा होगा, ए इंक्लूड नहीं है बी इंक्लूड है, तो इस तरह से आपके पास ये तो दिए जा। कल की क्लास में मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को है, तो इसमें डाउट्स आपके हो सकते हैं। साथ में पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम क्या होता है, इस सभी कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।